पढ़ लेते हैं तो मैथ बचपन से पढ़ते आ रहे हैं आप, ठीक है। आप हिस्ट्री ले लेते हैं, पॉलिटिकल ले लेते हैं, ज्योग्राफी ले लेते हैं, इकोनॉमिक्स ले लेते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और भी सब्जेक्ट है बहुत सारे ले लेते हैं। लेकिन आपने कभी सुना है कि आप चाहे आप ग्रेजुएशन करके आए, चाहे आप पीजी करके आ रहे हैं, तो आपने कभी रीजनिंग के सब्जेक्ट को देखा नहीं होगा। और ये एक्चुअल अगर हम बात करें तो रीजनिंग सब्जेक्ट होता भी नहीं है। अब ये आपने बोला कि सर रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ये कहाँ से आया है? तो भाई ये रीजनिंग सब्जेक्ट नहीं है। इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रीजनिंग जो है एक मेंटल एबिलिटी होती है, ठीक है। मेंटल एबिलिटी, अब आप बोलोगे कि सर मेंटल एबिलिटी क्या होता है, तो मेंटल एबिलिटी के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं कि जो काम आप सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक जो काम कर रहे हो वो हर एक रीजनिंग है। आप बोलोगे कि सर रीजनिंग कैसे है, तो मेंटल एबिलिटी का मतलब होता है जहां भी माइंड का यूज होता है उसको हम मेंटल एबिलिटी बोलते हैं, ठीक है। और हर एक चीज में कोई भी काम कर लो, मेंटल एबिलिटी मतलब माइंड का काम जरूर चल रहा है। तो अब ये कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, इसके अंदर आपका हिस्ट्री भी होता है, पॉलिटिकल भी होता है, ज्योग्राफी भी होता है, मैथ भी आता है, इसमें आप देखेंगे इंग्लिश भी आता है, इसमें आप देखेंगे हिंदी भी आता है। अब आप बोलोगे सर ये सारी चीजें कहां से आती हैं, तो भाई ये हर एक टॉपिक के अंदर आता है, ठीक है। आपको इंग्लिश भी मिलेगी, ज्योग्राफी भी मिलेगी, हर एक सब्जेक्ट, मतलब बोला जाए तो ये सबका कॉमन सब्जेक्ट होता है। और इसीलिए इस सब्जेक्ट में दिक्कत आती है। दिक्कत क्या आती है, देखो मैं आपको बताता हूं कि आप किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को जब आप पढ़ते हैं तो एक तो बचपन से पढ़कर आ रहे हैं तो उसमें आपको इतना इश्यू नहीं आता है, क्योंकि वो तो चीज आपने पहले से ही पढ़ रखी है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात करूं, नॉर्मल सी बात करता हूं कि एक चीज आपको नई दे दी जाए, और ये रीजनिंग जो है ना, ये मैं आपको आजकल बताऊं तो जैसे CUET वाले जो एग्जाम है यूनिवर्सिटी वाले, आजकल उनमें भी ये रीजनिंग आने लगा है, ठीक है। उसके अलावा इस रीजनिंग को आप सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन एग्जाम में देखने को मिलता है। अब ये रीजनिंग जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट हो चुका है कि कोई भी आप एग्जाम ले, चाहे मैं जैसे यूपीएससी की बात करता हूं, आपका जो पेपर होता है सी सेट में बहुत अच्छे लेवल का रीजनिंग आता है, ठीक है। जो एक्चुअल रीजनिंग होता है ना, अगर आपको देखनी है तो सी सेट का एग्जाम दीजिए, आप लोगों को पता लगेगा। उसके अलावा RS का एग्जाम है, उसमें भी बहुत अच्छे लेवल का रीजनिंग आता है। अब ये रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग कैसे बनाए, सबसे मेन मुद्दा क्या होता है कि सर रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग हम कैसे बनाए। तो रीजनिंग को स्ट्रांग बनाने के लिए आपको करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। आप चाहे कितना भी, अगर मैं मेरी ही बात करूं, अगर मैंने 1 महीने का ब्रेक ले लिया पढ़ाने से, ठीक है, तो मेरा भी रीजनिंग 0 हो जाएगा। आप बोलोगे ऐसा क्यों होता है सर, क्योंकि भाई ये पूरा का पूरा प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूव होगा। अगर आपने प्रैक्टिस करना छोड़ दिया, मैं पूरा रीजनिंग पढ़ा के चला गया, आपने बहुत अच्छे से नोट्स भी बना लिए, ठीक है, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की तो जो क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा कर गया हूं, ठीक है, वो क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएगा, बनेगा ही नहीं वो क्वेश्चन। इस बात की भी मैं गारंटी देता हूं, बिल्कुल नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं की। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे रीजनिंग उतना ही ज्यादा आपको इंप्रूव करेगा। अब RS का है, RS के एग्जाम में अच्छा खासा, देखो प्री क्लियर करने के लिए RS के अंदर रीजनिंग का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, रीजनिंग और मैथ। अगर आपको प्री करना है क्लियर तो आप RS के लिए आप रीजनिंग और मैथ को पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि बाकी चीजें तो आपने बचपन से पढ़ी रही है और उसको साथ साथ लेके भी चल रहे हैं। तो यहां से इसलिए मैं कह रहा हूं, अब जैसे CET का एग्जाम, अभी 2 दिन से CET का एग्जाम चल रहा है, ठीक है। राजस्थान में पहली बार CET का एग्जाम हो रहा है, आपने देखा होगा 4 शिफ्ट में कल और आज पेपर हुआ, ठीक है। उन चारों शिफ्ट में आप लोगों को मैं बताऊं 10-10 क्वेश्चन रीजनिंग के डाले गए, ठीक है। 10-10 क्वेश्चन हर एक मतलब शिफ्ट में 10 क्वेश्चन थे आप लोगों के पास। एक बार थोड़ा सा आपका हैंडरेज लेंगे, थोड़ा सा आप सुनिएगा मेरी बातों को, हैंडरेज पे भी आपसे मैं बात करूंगा कैसे क्या करना है चीजों को, उसकी आप टेंशन मत लीजिए। थोड़ी देर मेरी बातें सुनिएगा आप, जब आप थोड़ी देर के लिए पेशेंस बनाए रखें, हर एक डाउट क्लियर करके जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपका डाउट क्लियर नहीं करेंगे, ठीक है। तो मतलब चार शिफ्ट हो गए, आपके 10-10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, और 10 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कितना होता है। एग्जाम में तो एक क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा होती है, यहां पर 10-10 पे बात कर रहे हैं। तो ये एक, मैं आपको ये कह सकता हूं, ये अकेला एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 100% मार्क्स आपको एग्जाम में दिलाता है, और किसी सब्जेक्ट में 100% मार्क्स की कोई उम्मीद नहीं कर सकते आप। चाहे आप कोई भी एग्जाम दीजिए, आप हिस्ट्री में ला सकते हैं, कभी भी नहीं ला सकते
100%। मैथ में ला सकते हैं नहीं, कभी दिक्कत हो जाती है, एक आध पे दिक्कत होती है, ठीक है, लेकिन मैथ और रीजनिंग दोनों बराबर के हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं पॉलिटी की, 100% वहां से भी नहीं आ पाता है, ठीक है। तो आपका तैयारी करने का तरीका कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि पहले आप उन चीजों को तैयार करें जहां पर आपको लगता है कि भाई यहां से नंबर नहीं कटेगा, ठीक है, यहां से आपका 100% नंबर आएगा, तब चीजें क्लियर होंगी ना। अब हम पढ़े जा रहे हैं और भाई पढ़ने का अपना एक तरीका होता है। आप लोगों को बताया गया था कि भाई बचपन में आप लोगों ने या फिर कहीं यूट्यूब पे आपने एक चीज सुनी होगी, आपने देखा होगा कि एक चीज का जिक्र करते हैं, स्मार्ट स्टडी। आपको पता है क्या ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है? आप लोग हर एक YouTube चैनल पे देखते हैं कि सर स्मार्ट स्टडी पे बात करते हैं, उसने बताया स्मार्ट स्टडी कैसे करें। अरे भाई स्मार्ट स्टडी का मतलब होता है कि आप पहले उन चीजों को तैयार करो, ठीक है, जो आपके लिए नई है, जहां से आप पहले पढ़ के नहीं आए, उन चीजों को तैयार करो, तरीके से बनाओ नोट्स, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी मतलब कहीं से भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। और सबसे पहली बात ये होती है कि आप सिलेबस लीजिएगा, ठीक है। अगर आप सिलेबस लेते हैं, ठीक है, आधे बच्चों को तो यही नहीं पता होता है कि एग्जाम की तैयारी, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस ही आपके पास नहीं है, तो फिर क्या पढ़ाई करोगे भाई? आपने पढ़ वो लिया जो सिलेबस में था नहीं, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपका रिजल्ट 0 आएगा। तो सबसे पहले स्मार्ट स्टडी का तरीका अपनाओ, ठीक है, ऐसे हवा में सिलेक्शन नहीं होता है। और एक बात और होती है, अगर आप देखो ध्यान से सुनिएगा, अगर आप 6 महीने सिर्फ और सिर्फ 6 महीने की अगर अच्छे से मेहनत करते हैं, ठीक है, तो आपके सक्सेस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगी, ठीक है, सक्सेस जरूर मिलेगी। जरूरी नहीं है कि भाई आप एग्जाम में क्लियर करके जा रहे हैं, हो सकता है वो सक्सेस किसी और तरीके से आप लोगों को मिल जाए, ठीक है, हो सकता है कोई पढ़ाने वाला ही बन जाए, कल ने कोई टीचर बन जाए, ठीक है। तो वो मैटर नहीं करता है कि आपको सक्सेस किस तरीके से मिल रही है, लेकिन आप एक सक्सेसफुल पर्सन जरूर बन जाएंगे, ऐसा मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आपने 6 महीने अच्छे से मेहनत की है। लेकिन अगर आप 6 महीने, वो गांव में बोलते हैं ना कि भाई धूल में घेसड़ा मार रहा है, तो अगर वैसे किया है तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो रीजनिंग को आपको तैयार करना है, तो आपको पता है कि रीजनिंग का जो पोर्शन है होता है ना, वो अपने पास 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है। 2 पार्ट आप अच्छे से क्लियर कर लेते हैं, ठीक है, वर्बल रीजनिंग होता है वो क्लियर कर लेते हैं, नॉन वर्बल क्लियर कर लेते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो आजकल आप लोगों को बहुत देखने को मिलता है, कथन तर्क, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्व धारणा, अजप्शन वगैरह, ये सारा चीज। एक्चुअल रीजनिंग तो यही है, बाकी तो आप मैथ पढ़ रहे हैं, है ना। तो आपको रीजनिंग को उस तरीके से तैयार करना है कि चाहे आप कोई भी एग्जाम दें, ठीक है, चाहे आप यूपीएससी का सीसेट दे रहे हैं, चाहे आप आरपीएससी का आरएस दे रहे हैं, चाहे आप उसके अंदर एसआई दे रहे हैं, चाहे आप सीईटी एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, हर एक एग्जाम को आप कवर करता हुआ चले, ठीक है। एक बात और बता दे रहा हूं, बच्चा क्या करता है, मैं आपको रियल बता रहा हूं, बच्चा क्या करता है, सिलेक्शन नहीं हुआ, उठाया बैग और दोबारा पढ़ना शुरू कर देता है। भाई जो चीज आपको ऑलरेडी आती है ना, उसको दोबारा नहीं पढ़ना है जिंदगी में, वो तो आपको आती है ना भाई। आपको रीजनिंग के कंसेप्ट एक बार पढ़ने हैं, बाकी आपको हमेशा प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि बार बार कंसेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं। भाई मैं आपको बता रहा हूं 2 + 2 4 होगा, ठीक है, बाद में भी 4 होगा, आज भी 4 होगा, और 50 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल बाद भी वो 4 होगा। आपको उसको न ये नहीं पढ़ना है, अब उस पर प्रैक्टिस करनी है कि भाई इसको हम अप्लाई कहां कहां करते हुए चले, ठीक है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई कंसेप्ट आप एक बार पढ़ेंगे, बाकी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको बेनिफिट होगा, आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट फील करोगे, ठीक है। ये मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। आप एक बार यहां रीजनिंग पढ़िएगा और आपको ज्यादा नहीं, 4 से 5 क्लास के बाद आप अपने अंदर इतना इंप्रूव हो पाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है। मैं इतनी गारंटी के साथ कह सकता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आप सेकंडों के हिसाब से बना पाएंगे। आप देखते हो ना कि भाई उसने रीजनिंग का ये इतना क्वेश्चन सर हम कैसे कर पाएंगे, ठीक है, 10 सेकंड मिलते हैं एक क्वेश्चन के, 15 सेकंड मिलते हैं। तो भाई वो बंदे कहीं और दुनिया से तो आते नहीं है, वो भी आप जैसे ही है, वो भी आपके ही भाई बंद हैं, ठीक है, लेकिन उनके पास एक्स्ट्रा एफर्ट क्या था,
उनके पास प्रैक्टिस बहुत ज्यादा थी। अगर उनके पास प्रैक्टिस है तो ऑटोमेटिक ही है, निकल कर आएगा रिजल्ट। ठीक है, अब जैसे देखो, अब आप लोगों को पता है कि सर 2 + 2 4 होता है। ठीक है, एक तो बंदे कैसे मिलेंगे, एक एक और एक और एक, ये 4 करेंगे। एक सीधा आपको पता है कि भाई 2 और 2 4 होता है। अब ये अप्रोच स्मार्ट अप्रोच कहलाती है। अब ऐसा नहीं है कि आप लाइन काट काट के बचपन की तरह गिनते जा रहे हैं। देखो, एक तो मेन बात यह है कि कुछ हैबिट जो हमारी बचपन से थी ना, उन बचपन की हैबिट को आप लोगों को छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अब बचपन की हैबिट हमारे अंदर बहुत गंदी गंदी आदतें हैं। ठीक है, उनको हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले हैं, चाहे वो यूपीएससी हो, ठीक है, चाहे वो आरपीएससी हो, चाहे सीईटी हो, अपने आप में एक बहुत अच्छी पोस्ट लेकर बैठे हैं। ठीक है, जैसे अगर हम आरपीएससी की बात करें तो कल ने तुम जाके आरएस बनोगे, आरएस ऑफिसर्स बनोगे। ठीक है, तो आपके अंदर वो चीजें होनी चाहिए। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि भाई आप लोग आरएस बनने वाले हो और आपको चीजें उस तरीके से नहीं आती या उस तरीके से करना नहीं आता जिस तरीके से, जिस वे में वो चीजें होती है। ठीक है ना, तो इसलिए रीजनिंग की अगर हम बात करें तो रीजनिंग को आपको इस कदर पढ़ना है। ठीक है, जो भी स्टूडेंट को ये लगता है कि सर मेरे से मेरी जिंदगी में रीजनिंग नहीं हो पाएगा, या कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि सर ये टॉपिक हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, भाई मैं गारंटी देता हूं, एक बार पढ़ो तो सही, एक बार हमारी गली आओ तो सही, पता तो लगेगा ना कि भाई हाँ हम ये चीजें कर सकते हैं। जब तक आप पास नहीं आओगे, ठीक है, चीजें कैसे क्लियर होंगी। देखो एक बात होती है, देखो आपको मैं बताता हूं, देखो ध्यान से सुनना। हम गली में जा रहे हैं, ठीक है, कुत्ता पीछे पड़ गया। ठीक है, अगर आप कुत्ते से डरोगे तो कुत्ता डराएगा, ये भी डेफिनेट है। ठीक है, अगर आपने ये सोच लिया, खड़े हो गए कि आएगा तो देखा जाएगा, ठीक है, तो वो कुत्ता आपसे दूर होकर भग जाएगा। ऐसा 100% है, चाहे आप प्रैक्टिकल करके देख लेना। तो जिस चीज से आप जितना डरोगे ना, वो चीज आपको उतना ही डराएगी। आप ये सोच रहे हैं कि भाई नहीं आएगा समझ में, एक तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपके अंदर पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको लगना चाहिए। अगर आप ये आज जो भी इस क्लास में स्टूडेंट है, अगर आप सोच कर बैठे हैं ना कि भाई मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई बिल्कुल भी नहीं होगा। दुनिया की कोई ताकत आपका सिलेक्शन नहीं करवा सकती है। ठीक है ना, अगर आप ये सोचकर आए हैं कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मेरा सिलेक्शन होगा, तो भाई आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि बंदे के अंदर, ठीक है, पॉजिटिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कितना पॉजिटिव हैं। आपको पता है कि आप पूरे नेगेटिव भरे बैठे हैं, ठीक है, नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, अरे ऐसे कैसे नहीं होगा भाई, हर चीज होगी। ठीक है, आप कोशिश करके तो देखिए, होगा, आज नहीं तो कल होगा, और कल नहीं तो परसों होगा, लेकिन होगा जरूर। तो आपके अंदर पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। पहले तो ये सोचो कि भाई हाँ मैं रीजनिंग कर सकता हूं, चाहे कोई भी एग्जाम दूं मैं, ठीक है, रीजनिंग में अपना 100% स्कोर करके आऊंगा, तब तो बात बनेगी। ठीक है, और अगर आप सोच लिए कि रीजनिंग से डर है, आपने मेरी क्लासें कभी ली नहीं, ठीक है, या फिर कोई और सब्जेक्ट की बात करूं उनकी भी क्लासें नहीं ली, और लास्ट में आप 15 दिन देख रहे हैं कि सर आ जाओ एक रात की फाइट करते हैं, एक रात की फाइट से रीजनिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ये कोई शॉर्ट नोट्स का तरीका नहीं है कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो चीज प्रैक्टिस पर है, जो प्रैक्टिकल है, तो वो चीजें आपकी ऑटोमेटिक क्लियर होंगी। वो सिर्फ किससे होगी, प्रैक्टिस से। प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि भाई हाँ ऐसा होता है ऐसा होता है, तब जाकर चीजें क्लियर होती हैं। ठीक है ना। अब दूसरी बात ये आती है कि सर हमारा रीजनिंग में मन नहीं लगता। ऐसा भी मैंने सुनने को मिला है कि बहुत बड़ा एक्सपीरियंस लेकर भी मैं यहां पर खड़ा हूं कि सर रीजनिंग में मन नहीं लगता। अब मन कैसे लगेगा भाई, मन के लिए आपको चीजों को उसी तरीके से देखना पड़ेगा जैसे आप किसी और चीजों को देखते हैं। आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसमें भी तो आप मन लगाते हैं ना, तो उसके लिए मन लगाना पड़ेगा, आपको चीजों को देखना पड़ेगा, इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा। और इंटरेस्ट भी दो चीजों से डेवलप होगा, एक तो आपको खुद से, और एक सामने पढ़ा रहा है वो किस तरीके से पढ़ा रहा है ना। अगर वो ढंग से नहीं पढ़ा रहा है तो आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा। तो इंटरेस्ट के लिए आपका और मेरा, ठीक है, दोनों का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दोनों अगर अच्छे से पॉजिटिव रहेंगे तब चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट ले, ठीक है, तो उसको आप इसी तरीके से इंटरेस्ट लेकर अगर आप पढ़ते हैं तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती चली जाएंगी। ये तो रीजनिंग की बात है। एक छोटा सा सब्जेक्ट होता है जिसके अंदर अपने 10 से 12 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अगर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं रीजनिंग के, तो आपको ये, मतलब मैं ये कहता हूं कि ये जो सब्जेक्ट है ना आपके अंदर पॉजिटिविटी लेके आएगा। अगर आप आरएस दे रहे हैं,
10-12 क्वेश्चन मिलते हैं, पिछले आरएस में भी 10 से 12 क्वेश्चन थे, ठीक है। अब 10-12 क्वेश्चन से पॉजिटिविटी कितनी आएगी, और भाई 10-12 क्वेश्चन मेरे यहां से सही हो गए, तो पॉजिटिविटी से जो कई बार ऐसा होता है कि जो चीज गलत हो रही है ना आपकी, वो भी सही हो जाती है। तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि भाई रीजनिंग को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और इंटरेस्ट लेकर पढ़ेंगे। बोरियत कभी भी फील नहीं होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई ये चीज हमसे नहीं हो पाएगी तो आप छोड़ देना बेहतर विकल्प है, लेकिन आप पॉजिटिव रहिएगा, चीजें एक एक क्लियर होंगी, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि सर हम क्या करें, ऐसा क्या करें रीजनिंग में 100% मार्क्स लेके आए, ठीक है। तो मैंने बताया कि सर क्या करना है आपको उसके लिए प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी है, ठीक है। अब हम आपका हैंडरेज लेंगे, आइएगा जरा देखें। तो एक बार हैंडरेज लेते हैं, जो भी आपके जो भी डाउट्स है ना, हाँ उन पे क्लियर बात करते हैं एक बार। देखिए सर ने आपको बहुत सारी चीजें बताई, सर की तबीयत खराब है लेकिन टाइम दे दिया था सर को आज, तो इसलिए मैं आज क्वेश्चन ले रहा हूँ। सबसे पहले ये अनीता के अंकिता आपको आवाज आ रही है? अंकिता आपको आवाज आ रही है? अंकिता आपको जी, जय हिंद। कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जोधपुर बालेश्वर से। बालेश्वर कॉलेज, जोधपुर बहुत अच्छा कॉलेज है सर बालेश्वर। तो रीजनिंग के लिए प्रमोद सर हैं, ये रेगुलर रहेंगे आपके साथ। कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं अभी। जी जैसे सर मेरा सवाल है कि जब कोई टॉपिक है तो कोई प्रश्न होते जो नहीं समझ में आते तो उसके लिए करना चाहिए। पहले तो आपकी बात हमें ही समझ में नहीं आ रही है, वॉइस क्लियर नहीं है, हमें समझाने की जरूरत है। जैसे आप कोई टॉपिक, हाँ एक बार दोबारा से बोलिए आप जी। टॉपिक सर क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं खुद की में जब पढ़ते हैं। तो भैया देखो सीधी सी बात है, जब आप खुद पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आपके समझ नहीं आ रहा है, ठीक है, तो उसके लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? टीचर की जरूरत पड़ेगी, सीधी सी बात है। देखो एक बार अगर टीचर आपको कंप्लीट पढ़ा रहा है कोई भी टॉपिक, ठीक है, तो उसमें जितने भी टाइप हैं वो सारे के सारे क्लियर करवाता है। अगर फिर उसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो आप टीचर से कॉन्टेक्ट करें। ये तो एक सामान्य सी बात है कि जब तक आप शिक्षक से किसी समझेंगे नहीं। पहले कोई एग्जाम दिया है आपने? जी, इसमें आपकी गलती नहीं है सर, ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आप जब तक किसी टीचर से रीजनिंग को समझेंगे नहीं तब तक ये पॉसिबल नहीं है कि हम खुद ही कर लें, क्योंकि बहुत कम समय में बहुत सारे प्रश्न हल करने होते हैं। रीजनिंग इसलिए आपकी मानसिक योग्यताओं को परखने का एक विषय है। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? हाँ सब लोग सुन रहे हैं राजस्थान में आपको, तो आप सोच समझ के बताएं, क्योंकि ये बाद में पूछेंगे। जी अच्छा, तैयारी का नहीं पता किसकी तैयारी कर रहे हैं हम? आरएस की तैयारी करना चाहते हैं सर, अभी तक तैयारी शुरू तो नहीं की है सर। तैयारी करना चाहते हैं या घर वाले जबरदस्ती करवाना चाहते हैं? कोई ऐसा तो नहीं है घर वाले जबरदस्ती कर रहे हैं कि करो? नहीं सर, घर वालों कोई जबरदस्ती नहीं। देख लो, भगवान की कसम खा के बोल दो नहीं कह रहे हैं घर वाले। दबाव तो घर वालों का ही लग रहा है। नहीं सर। चलिए ठीक है, जुड़े रहिए और देखते हैं, ठीक है। वेरी गुड, जय हिंद। पूजा कंवर आप देवली टोंक से जुड़े हैं। पूजा कंवर आपने हैंड राइज किया हुआ है। पूजा कंवर आवाज आ रही है आपको? आप बोलिए। ये बड़ी दिक्कत होती है। हाँ आवाज जोर से बोलिए आप, थोड़ा सा दम लगा के लाउडली बोले। थोड़ा टाइम चेंज करना पड़ेगा, खाना खा के बच्चे बैठे तो ज्यादा बेस्ट है। जय हिंद। देखो बच्चे जय हिंद बोलने लगे।
परिवर्तन आ रहा है देश में। हेलो, हाँ बताइए। सर जय हिंद भैया। क्वेश्चन ये है कि जब हम रीजनिंग पढ़ने बैठते हैं तो जैसे हमने कोई सा भी टॉपिक लिया सर, तो उसमें हम कैसे पढ़ाई करें, मतलब उसमें नहीं लगता, बहुत सारा कभी डिस्टर्ब रहता है, माइंड पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि नहीं इसको छोड़ दें, कुछ और सब्जेक्ट पढ़ें, कैसे करें? सीधी सी बात यह है कि आपका इंटरेस्ट नहीं डेवलप हो रहा है उस सब्जेक्ट में। नहीं सर, पढ़ते हैं पर जैसे कोई प्रॉब्लम्स होती है तो उसको लेके फिर अगर कोई समझाने वाला नहीं होता है, मोटिवेट करने वाला नहीं होता है हमें, तो फिर कैसे करें सर? भाई मोटिवेशन तो देखो कोई नहीं कर सकता दुनिया में आपको खुद के अलावा। मोटिवेशन तो आपको खुद से ही मिलेगा। और जब जिस गोल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो एक बार उस गोल को ध्यान रखिएगा कि हाँ इस गोल में रीजनिंग की इंपॉर्टेंस है, इसके बगैर कुछ नहीं हो सकता, तो भैया अपने आप पॉजिटिविटी आएगी, आप अपने आप तैयारी करने लगोगे। जब तक हम खुद सेल्फ मोटिवेट नहीं है ना, भाई किसकी सेल्फ तैयारी कर रहे मोटिव हैं आप? देखो मोटिवेशन का मतलब ये नहीं होता है कि सुबह सर आ गए, मैं आ गया, आपको आते ही डोज दे दी, आप उस डोज से घंटे 2 घंटे 3 घंटे 1 दिन 2 दिन तो मोटिवेट रहोगे, लेकिन उसके बाद फिर से जैसे ही वो वीडियो डिलीट हुआ या आपने देखना बंद कर दिया तो मोटिवेशन जीरो हो जाता है। तो सबसे पहले तो आप सेल्फ मोटिवेट हुई है कि हाँ मैं कर सकता हूं। तो ऐसा नहीं है कि रीजनिंग में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होगा आपका। अब एक बात बताइए, आपने फिजिक्स तो छोड़ो, हिस्ट्री पढ़ोगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे, उसमें इंटरेस्ट है आपका? यस सर, उसमें इंटरेस्ट उसमें कहां से आया? है सर, वॉइस कंट्री सर। नहीं, उसमें इंटरेस्ट कहां से आया आपका, ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में? जैसे जैसे हम पढ़ते हैं तो उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें रीजनिंग में होती हैं, लेकिन आपने कभी रीजनिंग को कंप्लीट पढ़ा नहीं है। ऐसी ही इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, तो आप एक बार रीजनिंग को पूरा कंप्लीट सिलेबस देखें, आप पूरा एक बार हमारे साथ पढ़ें। रीजनिंग तो बहुत अच्छी चीज है सर। रीजनिंग तो ऐसा विषय है बेटा, ऑनलाइन क्लास कभी नहीं ली, कभी मतलब कोई कोचिंग वगैरह ज्वाइन नहीं किया। नहीं, रीजनिंग तो बेटा देखो सेल्फ में थोड़ा सा, देखो ये एक सब्जेक्ट ऐसा है जो सेल्फ थोड़ा सा मुश्किल है। क्यों मुश्किल है आप भी समझ सकते हो, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है ये आपकी मेंटल एबिलिटी होती है, आपके माइंड को विकसित करना होता है कि किस तरीके से क्या चीजें चलती हैं। तो उस वजह से आपको दिक्कतें आती हैं। तो आप एक बार साथ टीचर के जुड़ेंगे, अपने अपने टीचर के साथ पढ़ेंगे, तब ऑटोमेटिक चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू सर। आप किसकी तैयारी कर रहे हैं पूजा कंवर? सर मैंने आईएएस की स्टार्टिंग की है सर, प्रिपरेशन, और मुझे आईएएस अभी स्टार्टिंग आपने स्टार्ट करना है इसको, करके छोड़ना नहीं है। उसके बाद तो बहुत जिम्मेदारियां आपके पास आ जाएंगी, आप छोड़ तो कभी नहीं सकते। दूसरा ये है कि जैसे अभी प्रश्न पूछा ना आपने सर से, तो सर ने कहा कि जब तक आप सेल्फ मोटिवेट नहीं हैं, ज़रूरतें व्यक्ति को मोटिवेशन देती हैं। अगर आपको वास्तविकता में ये ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे आईएएस बनना है, हमें लगता है, मतलब मुझे लगता है कि हमें फ्री पढ़ाना चाहिए, जबकि ज़रूरतें तो ऐसी होती हैं कि हमारे पास संसाधन होने चाहिए, हमारे पास घर बनाना चाहिए, हमें बहुत पैसा कमा के आने वाली पीढ़ियों के लिए रख देना चाहिए। होता है ना ऐसा? होता है। मेरा नाम देवामित है और हम ये सारा प्रयास कर रहे हैं। तो मोटिवेशन कितने दिन चलेगा? अगर कोई मुझे कहे कि आपको ऐसा करना चाहिए, सर को कोई कहे कि आपको ऐसा करना चाहिए कि आप फ्री में पढ़ाइए, तो किसी के कहने से कितने दिन कर सकता है व्यक्ति, आप बताइए? बमुश्किल 2 दिन 3 दिन 5 दिन करेगा ना। और जब व्यक्ति के अंदर सेल्फ मोटिवेशन होता है तो फिर वो बहुत लंबा चलता है, और कई बार तो वो इतिहास बनाने तक भी, मतलब इतना मेहनत करता है कि इतिहास बना के रख देता है, नया एक पन्ना जोड़ देता है। तो आप मेहनत करिए। रीजनिंग बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें तो हम किसी भी ऊँट को भी आदमी बना देते हैं। देखा ना आपने, कुछ ऊँट व्यक्ति हैं ऐसे, मैंने तो पढ़ा है, तो थोड़ा मैं तो उसमें इंटरेस्ट जग जाता है अपने आप ही कि यार किसी भी चीज़ को कुछ भी बना देते हैं। होता है ना ऐसा? और कोई सवाल है आपका कैरियर से लेकर के? रीजनिंग है। देखिए प्रमोद सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, मतलब आप मुझ पे भरोसा करते हैं तो आंख बंद करके अभी प्रमोद सर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि क्लास अभी शुरू नहीं हुई है। मैं तो पहले ही आपको भरोसा दिला रहा हूँ। वेरी गुड, मतलब इतना अच्छा सर पढ़ाते हैं कि बेहतर लगता है। यहाँ कोई पैसे की बात नहीं है बच्चों के साथ, किसी के साथ कि भाई कोई हमें लाभ मिल जाएगा अतिरिक्त। हमें आत्मसंतुष्टि मिलती है कि बच्चे फ्री पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, अच्छे रिजल्ट बनाएंगे,
है ना? थैंक यू सर। वेरी गुड। कौन कौन देख रहा है आपके घर से, मुझे ये बताइए, क्योंकि और क्लासेस में बात करने का मौका नहीं मिलता है, तो कौन कौन? मेरे फादर है, वेरी मदर गुड। है, मदर है। पिताजी से एक बार बात कराइए, पिताजी से एक बार बात कराइए। हाँ सर, मैं आपके पिताजी से बात करवा सकती हूँ। करवाइए करवाइए, एक बार ये वीडियो बनाइए, मैं इनके पिताजी से बात कर लेता हूँ। जी हाँ सर, ये मेरे पेरेंट्स फादर। जी नमस्कार बाबूजी। जी बाबूजी, अभी पूजा कंवर कैसी पढ़ रही हैं? घर पर तैयारी वैयारी करती हैं कि नहीं करती हैं? नहीं, तैयारी कर रही है सर। जी, आपको पता चल गया है कि एक पहल इंडिया एक ऐसा कार्यक्रम है जहां बच्चे फ्री पढ़ेंगे, पैसा नहीं लगेगा, किताबें फ्री मिलेंगी इनको। बिल्कुल बिल्कुल, पूजा कंवर ने बता दिया था मेरे। जी, तो आपको कैसा लग रहा है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो उसका परिणाम वास्तविकता में ये बच्चे उस अनुरूप लाएंगे या नहीं लाएंगे? कहीं ऐसा तो नहीं आपके पास रहेंगे, हम यहाँ से पढ़ाएंगे और ये पढ़ेंगे नहीं वहाँ? थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल पढ़ाई कर रहे हैं बच्चे, मेहनत कर रहे हैं। जी जी, वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहें आप, आनंदित रहें, हमारी दुआएं हैं, आशीर्वाद बनाए रखिएगा। थैंक यू। जी, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट स्टूडेंट की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। भरत राम जांगिड़। भरत राम जांगिड़, आप कहाँ से हैं? एक बार परिचय दे दें अपना और क्या पूछना चाहते हैं। भरत राम जांगिड़। भाई पहले भरत, आपका MIC म्यूट है तो थोड़ा सा अनम्यूट करें उसको। भरत राम जांगिड़, आवाज आ रही है आपको? सर जी, जय हिंद। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद भैया। कहाँ से हैं आप? जी सर, बूंदी से, बूंदी डिस्ट्रिक्ट सर। PG कॉलेज बूंदी। जी सर। किसकी तैयारी कर रहे हैं आप? सर मैं अभी तो थर्ड ग्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मैं RS की करूंगा, मेरा मकसद एक ही RS। जी, वेरी गुड। रीजनिंग को लेकर के प्रमोद जी से आप क्या पूछना चाहते हैं? अपने मन के सवाल आप रख सकते हैं। रीजनिंग में फर्स्ट टाइम पढ़ रहा हूँ सर। जैसे हमने B.Ed किया, उसके पहले मेरे कॉमर्स सब्जेक्ट था, उसमें भी कोई ये मतलब नहीं था रीजनिंग का सर। जी उसके बाद मैंने PTT में नॉर्मली रीजनिंग आती है सर उसमें। जी। उसके बाद B.Ed हो गया, उसके बाद करे थे जो फर्स्ट ग्रेड में 4 क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग का, उसके लिए पूरा पढ़ना पड़ता है। बिल्कुल। छोड़ दी उस टाइम भी फर्स्ट ग्रेड में। और हो सकता है फर्स्ट ग्रेड में आपने रीजनिंग को छोड़ा, 5 क्वेश्चन आते हैं 10 नंबर के, हो सकता है वही आपके लॉस लग गया हो। नहीं सर, वो तो फर्स्ट पेपर तक क्लियर हो गया मेरा, इस बार भी 42 क्वेश्चन राइट थे सर। ओके ओके ओके। नहीं, फिर भी देखो, एक बात तो ये है कि आपको जिस भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हैं ना, पहली बात तो ये, सब्जेक्ट कोई नहीं छोड़ना है। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है कि हम सब्जेक्ट को छोड़ देते हैं कि ये नहीं हो पाएगा। तो जैसे इंग्लिश है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं कि सर इंग्लिश के 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे, 4 आएंगे, हम इंग्लिश को छोड़ देते हैं। लेकिन भैया सब्जेक्ट को कोई नहीं छोड़ना है आपको, क्योंकि अगर आप अभी आप बोल रहे हैं कि सर हम RS के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता है ना RS में 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। जी सर आते हैं। मैंने पिछली बार जो RS किया था 21 वाला, उसमें भी आई थी 10 या 12 क्वेश्चन आए थे सर। हाँ, 10 क्वेश्चन थे। हाँ जो सर, लेकिन उसमें से मैंने नो राइट कर दिए थे। नॉर्मली तो कर लेते हैं सर। वेरी गुड। देखो कभी डिफिकल्टी मैं क्या कह रहा हूँ, है ना सर। हाँ सुनो 1 मिनट मेरी बात। आपको मैं एक बात बताता हूँ, एक कड़वी सच्चाई है। अगर आप रीजनिंग के 15 क्वेश्चन आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो 10 क्वेश्चन तो हर बंदा करके आएगा, चाहे उसने पढ़ा है रीजनिंग चाहे नहीं पढ़ा है। लड़ाई कहाँ है? 5 क्वेश्चनों पे। वो 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ पढ़ा है या अच्छे से मेहनत की है वही कर पाएगा, बाकी नहीं कर पाएगा। और वो 5 क्वेश्चन पे ही रैंक निकल पाती है आपकी। चाहे वो आप कोई भी सब्जेक्ट ले लो, 8-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सब करके आते हैं, लेकिन भाई बात तो वही है ना कि जो अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं वही नहीं हो पाते हैं फिर। जी सर, इस वजह से तो मेरा 2-3 क्वेश्चन से रह गए अपनी। हाँ वही मैं कह रहा हूँ। और अगर आप रीजनिंग अच्छे से पढ़ के जाते हैं, 10-12 क्वेश्चन आ रहे हैं और 5-6 क्वेश्चन मैथ के आए थे, मतलब टोटल 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग मिला के, तो अगर 20 में से अगर आप 15-16 राइट कर देते हैं तो फिर ये तो ऑटोमेटिक ही क्लियर हो गया। हाँ, तो इसके लिए आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ेगा और आपको ये देखना पड़ेगा कि हाँ मैं रीजनिंग पढ़ सकता हूँ भाई। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरे से नहीं होगा, तो भाई दुनिया क्या कोई भी धुरंधर आ जाए, कोई भी मास्टर आपको यहाँ पढ़ा के चला जाए, आप नहीं पढ़ सकते, कतई नहीं पढ़ सकते। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, चाहे कोई भी टीचर आ जाए फिर आप पढ़ेंगे।
जी सर। जी भरत राम जी। एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं सर। जैसे कोई अपन बीच में कोई टॉपिक होते हैं, तो बीच में अपन सॉल्व करते करते कोई क्वेश्चन नहीं आता है, फिर माइंड अपसेट हो जाता है, तो उसके लिए क्या करें सर? बिल्कुल होता है माइंड अपसेट। तो एक बात बताऊं मैं आपको, ये तो आपका रीजनिंग ही नहीं, हर सब्जेक्ट के अंदर कहानी है। अगर भाई कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, हम अपसेट हो गए कि